साथियों नमस्कार। साथियों, कैसा समय आ गया है कि एक महिला अपने पति के साथ 20 वर्ष बीत जाने के बाद किसी अन्य के साथ चली जाती है अपने बच्चों को छोड़कर। और महिला का पति जब रिपोर्ट दर्ज करा देता है और उसको पुलिस द्वारा वापस बुला लिया जाता है, तो थाने में सभी दोनों पक्षों को बिठाया जाता है। तो पुरुष यानी उस स्त्री का पति फिर भी हाथ जोड़कर कह रहा है कि आप वापस चलो। ये कैसा कानून है समझ नहीं आता। पुलिस प्रशासन उसको उसके पति के साथ नहीं भेज पाता और वो महिला कहती है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जाना है। जिस व्यक्ति के साथ गई है वो औरत, वो व्यक्ति कहता है कि कोर्ट मैरिज हो चुकी है। ये समझ में नहीं आता है कि बिना तलाक लिए कोर्ट मैरिज कैसे हो जाती है और कैसे उस औरत को उस व्यक्ति के साथ भेज दिया जाता है। बच्चे बिलखते रह जाते हैं। उस औरत का पति कहता है कि चलिए सब माफ़ कर दिया आपको, बच्चों की खातिर चलिए, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजता है। साथियों, वर्तमान में पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, सारी कानून व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के पक्ष में। पुरुष के पक्ष में कुछ भी नहीं है। पुरुष अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला नहीं ले सकता है। यदि ऐसा ही कार्य कोई पुरुष करता तो उसके ऊपर अनगिनत धाराओं में केस दर्ज करा दिए जाते और उसको जेल में बंद करा दिया जाता, और जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। साथियों, ये दो तरफा कानून चल रहा है। वो हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार है, तो ये दो तरह का कानून क्यों है? इसमें बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। वर्तमान के समय में जितनी छूट कानून में महिलाओं को मिली हुई है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो इससे पुरुष समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में पुरुषों के लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी पुरुष नाजायज़ पीड़ित ना हो। महिला छोड़कर चली जाती हैं, जेवर ले जाती हैं, पैसे ले जाती हैं, और पुरुष देखता रह जाता है। उसके बच्चे छोटे छोटे बिलखते रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये अत्याचार है और ये बहुत ज़्यादा घोर अन्याय हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पुरुष समाज ऐसे ही पीड़ित होता रहेगा। और ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसी घटनाएं समाज में होना साधारण सी बात हो जाएगी। इसलिए साथियों, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। समाज में अच्छी बहन बेटियां भी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ऐसी बहन बेटियों से माफ़ी चाहते हैं अगर उनको हमारी बातों का बुरा लगा हो तो। लेकिन बहनों, जो आप सत्य का साथ देना चाहती हो, तो पुरुष समाज का भी आपको समर्थन करना चाहिए। पुरुष और महिलाओं से मिलकर ही ये संसार आगे चल रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसी वारदातें होती रही तो एक दिन हमारा समाज पतन की ओर चला जाएगा, और इसका पतन होना निश्चित है। क्योंकि जब हम मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, खुलकर मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, किसी गैर मर्द के साथ चले जाएंगे, मन में जो आएगा वो करेंगे,
तो वारदातें ज़रूर बढ़ेंगी। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों, जो गलत कार्य हैं उसके खिलाफ़ सभी समाज के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।